बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में रखेंगे अयोध्या जैसे राम मंदिर की आधारशिला। 1.5 एकड़ परिसर में होगा राम मंदिर का निर्माण कार्य। सुबह 10 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर हाई अलर्ट। धार्मिक जुलूस को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है निगरानी। पश्चिम बंगाल बीजेपी का दावा, रामनवमी पर राज्य भर में निकाले जाएंगे 2000 जुलूस। हाईकोर्ट से मिली है सशर्त इजाजत। जुलूस में हथियार के इस्तेमाल पर पाबंदी। पश्चिम बंगाल के 10 जिलों को पुलिस ने संवेदनशील किया है घोषित। सुरक्षा के लिए 29 शीर्ष अधिकारी किए गए हैं तैनात। ड्रोन से रखी जाएगी चप्पे चप्पे पर निगरानी। रामनवमी पर यूपी के सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और प्रयागराज के साथ ही 42 जिलों में हाई अलर्ट किया गया है जारी। परंपरागत मार्गों पर निकलेगी शोभा यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद कानून बन गया वक्फ संशोधन बिल। सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन। अब नए कानून के तहत होगी मामलों में कार्रवाई। रामनवमी पर पीएम मोदी का रामेश्वरम दौरा। आज रामनाथ स्वामी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। पंबन रेल पुल समेत 8300 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी के रामेश्वरम दौरे से पहले ही पंबन रेल पुल पर जमकर आतिशबाजी की गई। लोगों ने पीएम मोदी के दौरे का स्वागत किया। रामेश्वरम को मिलने वाली सौगात की खुशियां भी मनाई। श्रीलंका दौरे के तीसरे और आखिरी दिन पीएम मोदी करेंगे ऐतिहासिक शहर अनुराधापुरा का दौरा। श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। बीजेपी का 46वां स्थापना दिवस आज। 45 साल में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी बीजेपी। सुबह 11:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम का होगा आयोजन। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज। सुबह 10 बजे जागरूकता वैन को दिखाएंगे हरी झंडी। 11 बजे कन्या पूजन में हिस्सा लेंगे। डिस्टिलरी प्लांट के उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लेंगे। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एमओयू के बाद लॉन्च हुई आयुष्मान योजना। दिल्ली के गरीब तबके को मिलेगा 10 लाख के फ्री इलाज का फायदा। जल्द शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। वहीं देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में आज रामनवमी पर शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। ममता बनर्जी की अक्षय तृतीया पर जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन करने को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने निशाना साधा है। कहा है कि ममता कर रही है भगवान जगन्नाथ के भक्तों की भावना के साथ खिलवाड़। बीजेपी विधायक राशि रूपा ने रामनवमी को लेकर लिखा पीएम मोदी को लेटर। मालदा और मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस पर हमले की जताई आशंका। सुरक्षा कड़ी करने की मांग की। जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों को नहीं मिली रामनवमी मनाने की इजाजत। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कुलपति के मौजूद नहीं रहने का हवाला दिया है। हिंदू छात्रों में दिखी नाराजगी। कोलकाता में युवाओं ने उठाए सवाल। पूछा कि ईद की नमाज शांति से हो सकती है तो रामनवमी की शोभा यात्राएं क्यों नहीं? ईद के पोस्टर्स जायज हैं तो रामनवमी के क्यों नहीं? रामनवमी पर अयोध्या में भव्य जन्मोत्सव कार्यक्रम। सुबह 9:30 बजे रामलला के अभिषेक से होगी शुरुआत। दोपहर 12 बजे मनाया जाएगा जन्मोत्सव। अयोध्या में श्रीराम जन्मोत्सव के दौरान होगा रामलला का सूर्य तिलक। दुनिया भर के भक्त लाइव देख सकेंगे आयोजन। अयोध्या में आज 20 से 25 लाख भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। अयोध्या में पहली बार रामनवमी के मौके पर दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। सरयू किनारे 2 लाख दीप जलाए जाएंगे। ड्रोन के जरिए भक्तों पर सरयू के जल का छिड़काव होगा। अयोध्या में श्रीराम जन्मोत्सव के दौरान सुरक्षा के लिए तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, पीएससी के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान भी तैनात। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है पैनी नजर। रामनवमी के मौके पर यूपी के सभी जिलों में श्रीरामचरितमानस के अखंड पाठ का आयोजन। अयोध्या में श्री राम के सूर्य तिलक पर होगी पूर्णाहुति। मंदिरों में की गई है खास व्यवस्थाएं। यूपी के कानपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। बकरमंडी तिराहे पर पुलिस ने बंद कराया लाउडस्पीकर। हिंदू संगठनों ने पुलिस का विरोध किया। मुंबई में रामनवमी के लिए भारी पुलिस बल तैनात। 20 डीसीपी, 51 एसीपी समेत 2500 अधिकारियों की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ की 9 टीमें भी रखेंगी हालातों पर नजर। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। वहीं देखिए, रामनवमी को देखते हुए बढ़ाई गई है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सुरक्षा व्यवस्था। कई इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। संवेदनशील इलाकों पर रखी जा रही नजर। प्रयागराज में भी रामनवमी को लेकर सुरक्षा है कड़ी। आरएएफ और पीएससी के जवान, पुलिस बल की तैनाती की गई है।
डीसीपी अभिषेक भारती ने जानकारी दी। संवेदनशील इलाकों पर है पुलिस की नजर। यूपी के संभल में भी रामनवमी पर शोभा यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। पुलिस ने फ्लैग मार्च कर हालातों का जायजा लिया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। रामनवमी को लेकर बिहार की राजधानी पटना में सुरक्षा कड़ी। पुलिस ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। झारखंड की राजधानी रांची में भी पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। रामनवमी के जुलूस को लेकर सुरक्षा कड़ी, लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील की। रामनवमी को देखते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी में भी सुरक्षा कड़ी। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से की शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील। गुजरात के सूरत में भी रामनवमी के मद्देनजर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग जारी, सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जारी नजर। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा में पुलिस के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। एसडीएम आशीष ने लोगों को चेतावनी दी है, कहा है कानून हाथ में लिया तो नहीं देख पाओगे चांद और सूरज। बिहार के नालंदा में रामनवमी से पहले सड़कों पर उतरी पुलिस, फ्लैग मार्च कर हालातों का जायजा लिया। बिहार शरीफ से गुजरेगा रामनवमी का जुलूस, पुलिस ने शांति बनाए रखने की लोगों से अपील की। रामनवमी के मौके पर जम्मू में निकाली गई शोभा यात्रा। रघुनाथ मंदिर से निकाले गए जुलूस में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया, जय श्री राम के नारे लगाए। वक्फ संशोधन बिल पर राष्ट्रपति की मुहर के बाद देश को नया कानून मिल गया है, लेकिन विरोध का सिलसिला रुका नहीं है। एआईएम-पीएलबी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वक्फ कानून से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले चरण के विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। 11 अप्रैल से देश भर में शुरू होगा वक्फ संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन। बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का दावा, कहा हम बनाएंगे सरकार तो कूड़ेदान में फेंक देंगे। वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम पक्ष का नहीं होने देंगे नुकसान। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा, कहा वक्फ संशोधन बिल है संविधान विरोधी, ध्रुवीकरण की राजनीति करती है बीजेपी। तेजस्वी यादव के आरोप पर डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा लालू यादव ने तेजस्वी को मुंह छिपाने लायक भी नहीं छोड़ा। वक्फ संशोधन बिल पर जनता को है भरोसा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी लालू परिवार पर निशाना साधा, कहा लालू अब बदल रहे हैं अपना बयान, पहले उन्होंने खुद की थी वक्फ बोर्ड पर सख्त कार्रवाई की मांग। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा वोट बैंक की राजनीति के लिए आरजेडी कर रही बिल का विरोध, गरीब मुसलमानों के हक में है ये नया कानून। एआईएम-पीएलबी का बयान, कहा वक्फ संशोधन बिल के रद्द होने तक जारी रहेगा संघर्ष। पहले चरण में 1 हफ्ते तक होगा विरोध प्रदर्शन, देश के कई शहरों में किया जाएगा विरोध। आरजेडी के वरिष्ठ नेता प्रताप जेना ने लिखा, अध्यक्ष नवीन पटनायक को खत, वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में वोट देने के लिए पात्रा पर की कार्रवाई की मांग। पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे से जुड़ा अपडेट भी आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। श्रीलंका के अनुराधापुरा में पीएम मोदी करेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन, ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अनुराधापुरा में चल रहे भारत के 3 प्रोजेक्ट्स। कोलंबो में पीएम मोदी ने की 1996 वर्ल्ड कप जीतने वाले श्रीलंकाई क्रिकेटर से मुलाकात, कहा उनकी जीत थी शानदार। श्रीलंका के क्रिकेटर्स ने पीएम मोदी को भेंट किया स्मृति चिन्ह। पीएम से मुलाकात पर श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर शरत जयसूर्या ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा पीएम मोदी से मुलाकात रही प्रेरणादायक, मुलाकात के लिए जताया आभार। श्रीलंका के गवर्नर सेंथिल थोडमन ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा उन्होंने भारत श्रीलंका के संबंधों को मजबूत किया, श्रीलंका से हर वादे को निभाया है। कोलंबो में पीएम मोदी को मिला श्रीलंका मित्र भूषण सम्मान, किसी भी विदेशी नागरिक को दिए जाने वाला सर्वोच्च श्रीलंकन सम्मान होता है मित्र भूषण। पीएम मोदी ने आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी के दौरे पर श्रीलंका के साथ कई समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। एनर्जी, डिजिटल बदलाव के साथ हेल्थ और दवा सेक्टर में भी साथ काम करने पर सहमति बनी है। डिफेंस डील में भी हुई बातचीत। श्रीलंका दौरे पर पीएम मोदी का बयान, कहा हर मुश्किल वक्त में श्रीलंका के साथ खड़े रहने को हैं तैयार। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध, श्रीलंका को बताया अपना सच्चा दोस्त। अब देश की राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आज पार्टी ऑफिस में फहराएंगे पार्टी का झंडा। सीएम रेखा गुप्ता समेत तमाम मंत्री विधायक रहेंगे मौजूद।
गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में इफ्को की कलोल इकाई के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीज अनुसंधान केंद्र की करेंगे स्थापना। राजस्थान के कोटपुतली में रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ में पूर्णाहुति देने में ही जाएंगे अमित शाह। दोपहर 2 बजे बाबा बालकनाथ के आश्रम का करेंगे दौरा। आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। शाम 6 बजे पहुंचेंगे जम्मू। बीजेपी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। कश्मीर के हालातों का जायजा लेंगे। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ 8 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करेगा विश्व हिंदू परिषद। विशाल रैली का आयोजन होगा। सरकार के फैसले का विरोध होगा। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है, बैंकों में मराठी भाषा लागू करने के आंदोलन को फिलहाल रोकने को कहा है। बोले आंदोलन से पैदा हो चुकी है पर्याप्त जागरूकता। मराठी भाषा विवाद पर राज ठाकरे के पत्र को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का बयान। कहा बिहार चुनाव आ रहे हैं, इसलिए राज ठाकरे ने अपना पैंतरा बदला। दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर शिक्षा विभाग सख्त। जीपीएस द्वारका की जांच के निर्देश। मनमानी फीस बढ़ाने को लेकर स्कूलों पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। केजरीवाल के कथित शीश महल के रखरखाव पर हर महीने खर्च हो रहे थे 31 लाख रुपए। आरटीआई से हुआ खुलासा। बीजेपी ने साधा निशाना। कहा सही साबित हुए हमारे आरोप। दिल्ली में आयुष्मान योजना शुरू होने पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान। कहा यह कोई बीमा योजना नहीं बल्कि आश्वासन योजना है, लोगों को मिलेगा इसका फायदा। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर रेखा गुप्ता सरकार की बड़ी बैठक। इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ाने और पुरानी गाड़ियों पर कार्रवाई की तैयारी है। मेट्रो के विस्तार को लेकर भी मंथन हुआ बैठक में। दिल्ली सरकार मनाएगी महावीर जयंती। विधानसभा में भव्य कार्यक्रम होगा। भगवान महावीर गाथा होगा। समारोह का नाम सीएम रेखा गुप्ता समेत सभी नेता लेंगे हिस्सा। दिल्ली डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से सीएम रेखा गुप्ता और वीरेंद्र सचदेवा का सम्मान किया जाएगा। शाम 7 बजे मौलाना आजाद कॉलेज में सम्मान समारोह का आयोजन होगा। झगड़े के आरोप के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी से मुलाकात की। कहा चाचा पशुपति पारस राजनीति के बाद अब परिवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आरएलजेपी के नेता प्रिंस राज ने चिराग पासवान पर निशाना साधा। कहा घर का झगड़ा पटना तक पहुंचा दिया गया। बोले दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है चिराग पासवान का ये बर्ताव। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने की किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल से अनशन को खत्म करने की अपील। कहा केंद्र सरकार से बातचीत के जरिए जरूर निकाला जाएगा समस्या का समाधान। और आइए 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली के तिलोकपुरी इलाके में फायरिंग से हड़कंप मच गया। पैसों के लेन देन को लेकर गोलीबारी की आशंका। कार के अंदर छोड़ा नोट। सट्टे के पैसों के लेन देन का जिक्र है। दिल्ली के नबी करीम इलाके में चाकू से 2 लोगों की हत्या कर दी गई। आपसी विवाद के चलते हत्या की आशंका। मामले की जांच के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। मेरठ में मोबाइल लूट के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर के दौरान लुटेरों को लगी पुलिस की गोली। पुलिस का दावा दारोगा की पिस्टल छीनकर फरार होने की कर रहा था कोशिश। मेरठ में 25,000 के इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़। चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था बदमाश। पुलिस की गोली से हुआ घायल। आरोपी के खिलाफ कई मामले हुए दर्ज। पंजाब के बरनाला में नशीले पदार्थों की तस्करी का मामला सामने आया। पुलिस ने 75 किलो अफीम के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरोह के बारे में जानकारी जुटा रही है पुलिस। कोलकाता में पार्किंग के विवाद में एक शख्स की मौत हो गई। दुकान के सामने स्कूटर पार्क करने पर हुआ था विवाद। हाथापाई के दौरान नाले में गिरने से गई बुजुर्ग की जान। पंजाब के बरनाला में 2 साल के बच्चे का अपहरण। बच्चे को ले जाते वक्त दिखे बाइक सवार 2 लोग। पीड़ित परिवार ने पुलिस से लगाई है मदद की गुहार। वहीं दिल्ली के डाबड़ी थाना इलाके में युवती के सुसाइड का मामला। पीड़ित परिवार को युवती के दोस्त पर शक। परिवार ने पुलिस से मांग की है लड़के से होनी चाहिए कड़ाई से पूछताछ। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को लेकर पुलिस की चेकिंग। नेशनल हाईवे 44 पर पुलिस ने बढ़ाई निगरानी। रोड से गुजर रहे वाहनों को रोककर की चेकिंग। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पकड़ी गई गांजा की बड़ी खेप। 125 किलो गांजा के साथ पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया।
देश के अलग अलग राज्यों की खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। मुंबई में अवैध बंगलों पर हुई है कार्रवाई। बीएमसी ने बुलडोजर चलाकर तोड़े अवैध बंगले, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निर्माण का आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा में उठा था मुद्दा। दिल्ली के वाटर पार्क में दर्दनाक हादसा, झूले का स्टैंड टूटने की वजह से युवती की मौत। अपने मंगेतर के साथ वाटर पार्क घूमने गई थी लड़की। मामले की छानबीन में जुटी हुई है पुलिस। यूपी के कुशीनगर में टूटकर गिर रहे पेड़ के चपेट में आए कई लोग, 2 लोगों की हुई मौत, 5 लोग घायल हो गए। सीएम योगी ने मामले पर लिया है संज्ञान। घायलों के इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश। यूपी के आगरा में धराशायी हुई 4 दुकानें, मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। कई घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। राहत बचाव के दौरान थाना प्रभारी भी घायल। झांसी में वकीलों के बीच हाथापाई का वीडियो वायरल हो रहा है। एक दूसरे से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं वकील। आरोपी की बेल कराने को लेकर हुआ था पूरा विवाद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम। धर्मांतरण मामले में साथियों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर नाराजगी व्यक्त की। कहा, ईसाई धर्मगुरु से मारपीट के आरोप बेबुनियाद हैं। मथुरा में किसान को इनकम टैक्स विभाग ने भेजा 30 करोड़ रुपए का नोटिस। नोटिस देखकर किसान के होश उड़ गए। किसान ने आयकर विभाग से पूछा, नोटिस भेजने का क्या है कारण। पाकिस्तान से द्वारका पहुंचे 270 हिंदू श्रद्धालु। मंदिरों के दर्शन करने के लिए आए हिंदू परिवार द्वारका के जगत मंदिर में दर्शन किए। जम्मू कश्मीर में मुगल रोड ट्रैक से हटाई जा रही है बर्फ। मशीनों की मदद से बर्फ हटाने के कार्य में जुटी है बीआरओ की टीम। रोड के पूरी तरह से साफ होने में अभी कई दिन लग सकते हैं। जोर शोर से चल रही केदारनाथ यात्रा की भी तैयारियां। पैदल आवाजाही के लिए खुल गया है केदारनाथ मार्ग। पैदल मार्ग पर जमी बर्फ को काटकर तैयार किया गया है रास्ता। केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ साफ करने के लिए लगाए गए थे 250 मजदूर। रास्ते पर कई जगहों पर जमे हुए हैं बड़े बड़े ग्लेशियर। 20 दिनों की मेहनत के बाद पूरा मार्ग साफ हुआ। और आइए अब आपको दिखाएंगे देश भर में आग का तांडव। आग से कहीं पर फसल तो कहीं पर घर खाक हुआ। कहां कहां आग से मचा हाहाकार, देखिए 9 सेकंड न्यूज में। हापुड़ में हाईवे पर दौड़ रही कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार सवारों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के बस्ती में आग का तांडव। आग में जलकर खाक हुए दर्जन भर से ज्यादा घर। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के लिए पहुंची। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। आने वाले कुछ रोज में लोगों को करना पड़ सकता है हीट वेव का सामना। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में हीट वेव की संभावना है। 7 अप्रैल को दिल्ली में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। संभल में हयातनगर थाने में आग लगी। थाना परिसर में खड़ी गाड़ियों में आग लगी। आग बढ़ती देख मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बिहार के नवादा में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में लगी आग। करीब 40 बीघा फसल जलकर राख हो गई। बिजली की हाई टेंशन लाइन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। हयातनगर थाने के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली के तार टूटने से हादसा हुआ। बिजली के तारों से निकली चिंगारी की वजह से आग लगी। 12 गाड़ियां जलकर खाक। चित्रकूट में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। आग लगने से 2 दर्जन से अधिक घर जलकर खाक हो गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में जंगल में लगी आग। आग बुझाने में जुटे वन विभाग के कई कर्मचारी। गर्मी बढ़ने की साथ ही बढ़ी आग की घटनाएं। मसूरी देहरादून मार्ग पर जंगल में लगी आग। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम। आग बुझाने में लगा करीब 2 घंटे का समय। और आइए अब आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में खेल की तमाम बड़ी खबरें। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर। शाम 7:30 बजे से हैदराबाद में मुकाबला होगा। गुजरात की टीम 3 में से 2 मैचेस जीत चुकी है, तो वहीं हैदराबाद की टीम 4 में से 3 मैचेस हार चुकी है। गुजरात और हैदराबाद के बीच कुल 5 मैचेस हुए हैं। 5 में से 3 मैच गुजरात ने जीते हैं। 1 मैच में हैदराबाद को जीत मिली है, तो वहीं 1 मैच बेनतीजा रहा। राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 50 रन से हराया। 206 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की टीम 155 रन ही बना सकी। राजस्थान की 4 मैच में ये दूसरी जीत है, तो वहीं पंजाब की 3 मैच में पहली हार है।
राजस्थान की यशस्वी जायसवाल लय में लौटे। पंजाब के खिलाफ जायसवाल ने 45 गेंद पर 67 रन की पारी खेली। उन्होंने 3 चौके 5 छक्के लगाए। राजस्थान के रियान पराग ने 25 गेंद पर 43 रन की पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट 172 का रहा। रियान पराग ने पंजाब के खिलाफ 3 छक्के और 3 चौके मारे। राजस्थान के संजू सैमसन ने शानदार कप्तानी के साथ अच्छी बैटिंग भी की। संजू ने पंजाब के खिलाफ 26 गेंद पर 38 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके लगाए। राजस्थान के जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी की। पंजाब के खिलाफ आर्चर ने 3 विकेट लिए। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 25 रन दिए। आर्चर ने कप्तान श्रेयस अय्यर का बड़ा विकेट लिया। दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 25 रन से हराया। 184 रन का पीछा करते हुए चेन्नई की टीम 158 रन ही बना सकी। दिल्ली की लगातार तीसरी जीत है, तो वहीं चेन्नई की 4 मैचेस में तीसरी हार। दिल्ली की जीत के हीरो रहे केएल राहुल, जिन्होंने चेन्नई के खिलाफ शानदार अर्धशतक जड़ा। राहुल ने 51 गेंद पर 77 रन की पारी खेली। उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए। दिल्ली के मिचेल स्टार्क और कुलदीप यादव ने किफायती गेंदबाजी की। चेन्नई के खिलाफ कुलदीप 4 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट लेते नजर आए, तो वहीं मिचेल स्टार्क ने 4 ओवर में 27 रन देकर 1 बल्लेबाज को आउट किया। चेन्नई के विजय शंकर ने अर्धशतक लगाया। दिल्ली के खिलाफ 69 रन की पारी में 5 चौके और 1 छक्का मारा, लेकिन उनकी ये पारी बेकार गई क्योंकि टीम मैच हार गई। धोनी ने दिल्ली के खिलाफ बेहद धीमी पारी खेली और ये चेन्नई की हार की एक बड़ी वजह रही। धोनी नंबर 7 पर बैटिंग के लिए आए। उन्होंने 26 गेंद पर सिर्फ 30 रन बनाए। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत पर लगा 12 लाख का जुर्माना। टीम की स्लो ओवर रेट के लिए पंत पर फाइन लगा है। नए नियमों में अब कप्तान पर मैच का प्रतिबंध नहीं लगता। लखनऊ के गेंदबाज दिग्वेश राठी पर नोटबुक सेलिब्रेशन के लिए फिर से जुर्माना लगा। दिग्वेश की 50% मैच फीस काटी गई। मुंबई के खिलाफ मैच के बाद दिग्वेश के खाते में एक और डीमेरिट पॉइंट जोड़ा गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।